नीलम, आज मैं पूरे रास्ते सोचती हुई आ रही थी कि इट्स सो अनयूजुअल कि तुम लोगों ने टीवी एंकर बनने की यू मेड अ चॉइस टू बिकम अ टीवी एंकर एंड तुम मुझसे बता रही थी कि तुम पिछले 10 साल से एंकर हो, तो यू मस्ट हैव स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, राइट? एंड सो व्हाट यू टू, व्हाट अबाउट यू? Was your father a TV anchor? How come you chose to become a TV anchor? मेरे पापा तो एडवोकेट थे और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं। मैंने डिप्लोमा भी किया है मैकेनिकल, लेकिन फिर डिप्लोमा करके छोड़ दिया क्योंकि मुझे बीएमएम के बारे में पता चला 2011 में, सॉरी 2009 में। बीएमएम क्या होता है? हाँ, बीएमएम क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है, क्योंकि मैं टीवी देखता था तो मुझे अच्छा लगता था देख के। What is BMM? बैचलर ऑफ मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन। इन मास मीडिया। ओके, तो ये अच्छा लगता था तो फिर वो लाइन चेंज कर दिया मैकेनिकल के बाद। अरे वाह, सो दैट इज वेरी अनयूजुअल। तो मैं वही सोचती हुई आ रही थी कि हम लोगों को बहुत ज़रूरत है लोगों को बताने की कि देर आर सो मेनी चॉइसेस अवेलेबल फॉर करियर्स जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं। बस लोग बहुत ही स्टक होते हैं अपने व्यू के बारे में कि बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर टाइप ही बनाना है ना? एंड देर आर सो मेनी थिंग्स दैट चिल्ड्रन कैन डू एंड सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। राइट। सो आज हम लोग नीलम इसी के बारे में बात करें, प्लानिंग के बारे में। यानी बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो आके बहुत सारे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि 4 ऑप्शन है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर। हाँ। और आईटी आजकल नया है, आईटी और सीए और आईटी। हाँ, वो हॉट है, चलता है। सीए और आईटी तो बहुत हॉट। जी, तो ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर जो दूसरे लोग हैं वो भी काफी कुछ जान पाएंगे और सीख पाएंगे आज के एपिसोड से। और प्लानिंग की जैसी मैम आपने बात की, तो हम में से 100 में से मैं बोलता हूँ 98 लोग नहीं करते हैं प्लानिंग। जी, सिर्फ 2 लोग अच्छे से ही प्लानिंग करते, चाहे वो अपने बच्चों की हो चाहे खुद की प्लानिंग हो। बिल्कुल सही बात है। और साजिद, मैं भी जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं ना, जब हम लोग पिछला प्रोजेक्ट जो हमारा था उसमें भी आई थिंक आई हैड प्लान्ड अ करियर पाथ फॉर एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ यही शेयर करना चाहूँगी कि बच्चों की अलग अलग काबिलियत होती है, अलग हुनर होता है, अलग इंटरेस्ट होता है, चाहे वो उसमें माहिर ना हो मगर उनका शौक होता है। एक हर बच्चों में पाया जाता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ चीज होती है, अलग होता है। यू नो, दे हैव समथिंग डिफरेंट। चाहे वो पेंटिंग हो, मसलन चाहे वो पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो, बात करना हो, स्किल्स हो, अलग स्किल्स हो, खाना पकाना ही सही। यू नो, थोड़े लड़के होते हैं जिनको खाना पकाने का शौक होता है, या थोड़े बच्चों का इंटरेस्ट होता है किसी मुख्तलिफ चीज में। तो आज मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि क्यों ना आप अपने बच्चों का जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो एबिलिटी है, उसे केटर करें, उसे सराहें, उसे यू नो उसको और डेवलप करें, उसे अप्रिशिएट करके और डेवलप करें ताकि वो उसे अपना करियर चॉइस बना सकें। मैम, जब प्लानिंग की बात आती है तो आप बता रही थी कि आपने अपनी बेटियों का भी करियर प्लान किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी जानना चाहेंगे कि कैसे प्लान किया था और लोगों को कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज की जो प्लानिंग होती है नीलम, वो देखा होगा कि लोग सोचते हैं 10th और 12th कर ले, उसके बाद गल्फ भेज देंगे, छोटी मोटी कोई जॉब करेगा। इंडिया में भी जॉब करना प्रीफर नहीं करते हैं अगर कोई स्मॉल स्केल जॉब है। तो प्लानिंग कितनी होनी चाहिए? जी, आई वुड लाइक टू शेयर कि काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन है, तो सब बहुत एक्सपेक्ट करे थे कि वो बहुत ही प्रोफेशनल सा कोर्स करेगी, और सबके मुंह इतने से हो जाते हैं जब मैं बताती हूँ कि वो बीए कर रही है हिस्ट्री और फिलॉसफी में। तो सब लोग बोलते हैं बीए कर रही है हिस्ट्री में, अच्छा, तो दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट लाइन, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। ये बताना चाह रही हूँ कि हमें बहुत पहले से बच्चों की ना सिर्फ एकेडमिक्स की बल्कि उनके स्किल्स की, यू नो, उनके हुनर, उनके स्किल्स शार्पन करने की बहुत ज़रूरत है। एंड दे नीड अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, क्योंकि आजकल स्कॉलरशिप्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर आप कॉलेज वालों को ये दिखा सकें कि यू आर एन ऑलराउंडर, यू नो, यू हैव डिफरेंट स्किल्स, यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। जैसे आप अपना ब्लॉग चलाते हो, या आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा हो, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, या आप अपनी पेंटिंग्स करते हैं तो उसकी कोई एग्जिबिशन करें, उसकी कोई गैलरी करें, यू नो, उसे
दूसरे लोगों में बताएं। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप कोई अच्छी जगह, जर्नल्स पे इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वेयर यू कैन राइट आर्टिकल्स। जी, जी। तो इन स्किल्स को अगर हम बढ़ावा दें, अप्रिशिएट करें। जी। अप्रिशिएट करें और बढ़ावा दें, इनकरेज करें, तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते जी हैं। मैम, जहाँ आपने बात की लिखने की, पेंटिंग्स वगैरह की, तो साजिद बहुत अफसोस होता है मुझे जब ये आर्टिस्टिक चीज़ों की बात होती है तो पेरेंट्स अक्सर ये समझते हैं इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, करेगा क्या? कोई अर्निंग नहीं है। आप अपना टाइम पास करने के लिए कर सकते हो, अपना हाँ। पैशन रख सकते हो, हॉबी रख सकते हो, बट दिस कैन नॉट बी योर अर्निंग। हाँ, Actually, अच्छा, यानी नीलम, शौक और कमाई अलग है, अलग होना दोनों चाहिए। हाँ, मतलब। मगर साजिद आपको पता है, मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो डूडल करते हैं, डूडल आर्ट, ओके, और डूडल आर्ट को उन्होंने अपना करियर बना लिया। फोन के कवर्स पे डूडल आर्ट आ गई, बैग्स के प्रिंट के ऊपर डूडल आर्ट आ गई। तो डिजिटल का ज़माना है साजिद, हम कोई भी पैशन रखें, मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था शायद कि सोशल मीडिया को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने टैलेंट्स के ज़रिए उन टैलेंट्स को अपना करियर बना सकते हैं। जिस तरह मैम ने कहा साजिद कि आज बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे आपने अभी डूडल का एंड फोन कवर्स का शेयर किया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे करियर ऑप्शंस को देखें, अपार्ट फ्रॉम द टिपिकल ऑप्शंस जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इसको हटाकर, तो आज बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? मुझे लगता है नीलम को टिपिकल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबका तो फेवरेट चॉइस यही है, स्पेशली पेरेंट्स का। कॉमन है। पता है आपको, करियर्स के तो इतने चॉइसेस हैं, और अब सबसे मजे की बात यह है कि इन द नेक्स्ट 10 इयर्स जितने करियर ऑप्शंस को हम समझते हैं ना, ये सारे करियर ऑप्शंस वैनिश होने वाले हैं नीलम। What? Yes, we are not going to have the same choice of careers that we did for hundreds of years. How come? In the future, in the next 10 years, all these career options are going to disappear. तो बहुत ज़रूरत है स्किल्स डेवलप करने की नीलम। ये मैं बार बार अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी और ड्रिल करना चाहूँगी कि एकेडमिक्स और नॉलेज का ज़माना गया। नॉलेज इज़ ऑन योर फोन, नॉलेज इज़ ऑन गूगल। अब ज़माना है स्किल्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इनोवेटिव आइडियाज की। राइट, हाँ। जैसे आप उबर को ही देख लें, उबर डजंट ओन एनीथिंग। Right. They have a headquarter and a CEO, but they don't own anything. कार्स तो सब अपनी ही कार्स चलाते हैं। सब अपनी चलाते हैं। उसका एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था जिसे उसने कैश किया। It's a Right. creative idea. It's a new idea. It is a problem in the society that somebody has solved. गाड़ियां किसी और की, चलाएगा कोई और। जैसे स्विगी में हम देखते हैं। क्रिएट कर दिया जी। जिसके वजह से they are making money. इसी तरह गूगल, इसी तरह फेसबुक, इसी तरह अलग अलग चीज़ें हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ओला है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। किसी ने कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स में क्रिएटिव सल्यूशन ढूंढा, जी। उसको एंटरप्रेन्योरशिप से, हार्डवर्क से, बिजनेस माइंड से उसको आगे बढ़ाया, तो दैट बिकेम देयर सोर्स ऑफ अर्निंग। तो अब जो ज़रूरत है नीलम, नए ज़माने में, इन द नेक्स्ट 10 years, थिंग्स आर गोइंग टू बी टेकन ओवर बाय मशीन्स वेरी वेरी फास्ट। जी। इंसान रह जाएगा पीछे, और इंसान को करियर, जॉब के लिए, पैसे बनाने के लिए, अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए बहुत ही अलग स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो अब प्रिपेयर नहीं हो रहा। मैम, आपने एक बहुत ही अच्छी पॉइंट को हाईलाइट किया, और शायद हमने ओवर द इयर्स ये रियलाइज भी नहीं किया होगा साजिद। अभी कॉन्वर्जेशन में मैंने रियलाइज किया था कि एक्चुअली मशीन्स आर टेकिंग ओवर। पहले के जमाने में हम देखते थे तो लोग रजिस्टर मेंटेन करते थे हिसाब वगैरह के लिए, खाता वगैरह जो खाता वगैरह, अकाउंट्स होते थे। अब ये सब कंप्यूटर पे होता है। मशीन्स ने रिप्लेस किया है हमें स्किल्स की जरूरत है। जी बिल्कुल। 1000 लोगों का काम अब एक मशीन कर रही है। Exactly. तो आने वाली जिंदगी में तो मशीन्स में, जो हम मूवीज में देखते थे ना कि इंसान का हैलो क्रिएट हो रहा है, डुप्लीकेट क्रिएट हो रहा है, ये हम साईफाई मूवीज में देखते थे। मगर अगर अब आप अपने व्हाट्सएप में चेक करो तो जो हमको क्लिप्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के, तो it has already become real. Right. So machines are going to replace humans very very fast. तो बहुत ज़रूरत है व्यूअर्स को ये सोचने की कि अगर मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं ह्यूमंस को
और ह्यूमंस का सारा काम कर रही हैं, तो ह्यूमंस को कौन सी तरह की जॉब्स की जरूरत होगी, हमारे बच्चे किस क्या किस्म करेंगे? की जॉब्स Right. करेंगे। हर इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, जी। हर इंसान आईटी नहीं कर सकता साजिद, हर बच्चा के अंदर वो कैलिबर नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक या technologies इंजीनियरिंग या career को option रोबोटिक्स offer। इंजीनियरिंग करें, तो फिर हमारे बच्चों के पास किस किस्म की चॉइसेस रह जाती हैं। तो व्यूअर्स, आप इस बात पर गौर करिएगा कि बहुत बहुत ज़रूरत है फिर से स्किल्स को वापस लाने की, ओके। फिर से वापस एक जो हमारा प्रोग्रेस था, हमारी टेक्नोलॉजी थी, इंसान का एवोल्यूशन था, इट हैज़ गॉन इन अ सर्कल एंड नाउ इट इज़ कमिंग बैक। तो जी। वी नीड टू हैव स्किल्स सो दैट वी आर एबल टू सर्वाइव। एग्जैक्टली। मैम ये फिर जो से कपड़ा बनाना, फिर से कुकिंग करना, फिर से मटके बनाना, जो पुरानी स्किल्स थी, एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल। एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, मेकिंग क्लॉथ, वीविंग, एग्रीकल्चर, बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताएं, और जिस किस्म का दौर है आजकल साजिद, हर वक्त खौफ रहता है वॉर का, हर वक्त खौफ रहता है किसी सिविल अनरेस्ट का। खुदा ना करे, मुझे बताएं, अगर हमारे शहरों में या किसी जगह पर खुदा ना करे कोई ऐसा वक्त आ गया, जैसे आजकल सीरिया में, ईरान में, यमन में, बहुत सारे मिडिल ईस्ट मुल्कों में, में हो रहा हाँ। है, अगर हमारे ऊपर ये वक्त आ गया तो क्या हमारे बच्चे सरवाइव कर सकेंगे? क्या हमारे बच्चों के अंदर वो सलाहियत है, वो बर्दाश्त है, वो स्किल्स हैं कि उनके ऊपर ये, क्या उनकी इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है कि वो धूप में खड़े रह सकें, बाल्टियाँ उठा सकें, फिजिकल ऊपर नीचे कर सकें, किसी चीज़ को उठा सकें? दे आर नॉट रेडी। So it is very important that we teach our children survival skills. I call these life skills, not just life skills but survival जी, skills. और ये दोनों को आनी चाहिए, और लड़का हो ये या दोनों लड़की। को आने चाहिए, क्योंकि सर्वाइव सिर्फ लड़कियों को नहीं करना नीलम, सर्वाइव लड़कों को लड़कों को करना करना है। मैम जहाँ लड़कों की हम लोग ने बात की नीलम, जैसे हम इल्म और दुनियावी मैदान देखें, तो नीलम अभी भी अगर हम पूरे इंडिया को देखते हैं, इंडिया के लिए बात कर लेते हैं, अगर हम गांव की तरफ की बात करें तो स्पेशली वहाँ पे देखा जाता है कि एजुकेशन का इतना ज़्यादा माहौल नहीं है। लड़का जो है पढ़ाई करता है 10th और 12th, गल्फ से कोई रिलेटिव जो है वीज़ा भेज देता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेज देता है, वो वहाँ चला जाता है। माँ बाप भी खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा बेटा 12वीं पास है, अब वहाँ जाके ट्रक चलाए, प्लम्बर बने या कुछ भी काम करे, होटल में करे, पर वही काम वो इंडिया में करना प्रीफर नहीं करता है। क्योंकि जब शादी की बात आती है तो बोलते हैं सऊदी रहता है और गल्फ रहता है या बाहर काम करता है। बहरैन रहता है, बाहर काम करता है, तो एक खुशी महसूस होती है, प्राउड फील करते हैं। तो जब स्किल डेवलप नहीं हो रही है, ये सब चीज़ों पे हम छोटी छोटी चीज़ों पे प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि कब तक ये प्लानिंग या पुरानी प्लानिंग को हम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। 10th 12th पर अपनी एजुकेशन ख़त्म ना करें। देयर आर मेनी ऑप्शंस। डिस्टेंस एजुकेशन का ऑप्शन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इग्नू ये ऑप्शन देता है। तो अपनी पढ़ाई को ज़रूर मुकम्मल करें, क्योंकि इल्म और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कभी जुदा नहीं नहीं सकता। होगी, जी। कोई आपसे छीन नहीं सकता। और आप एजुकेशन के बेसिस पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि आपने 10th किया, 12th किया, तो चाहे डिस्टेंस से सही, मगर अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में ज़रूर ख़त्म पर करें। क्या जनरली क्या करें, खाली बीकॉम हो जाए, एक नाम के लिए डिग्री आ जाए कि मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन किया है, विदाउट एनी स्किल्स? विदाउट एनी स्किल्स। तो स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट में जाने के अलावा कनाडा वगैरह के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इवन फॉर कनेडियन इमिग्रेशन टेक्निकल स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स की बहुत कदर है। तो आप अगर अपना कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप करते हैं, इफ़ यू लर्न हाउ टू स्पीक वेल इन इंग्लिश एंड यू डेवलप वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स, यू कैन गो फॉर इमिग्रेशन टू कनाडा। इवन इंडिया में बहुत ऑप्शन है, लेकिन लोग तलाश नहीं इंडिया करते में हैं। बहुत ऑप्शंस क्योंकि हैं। इजी वे होता है कि इंडिया से जस्ट बाहर चले ठीक है जाओ। साजिद, मगर इंडिया में कंपटीशन बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है। तो ठीक है, अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है तो मिडिल ईस्ट के अलावा कनाडा इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बट उसके लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। ओके। आपको ज़रूरत है कि आप अपना फ्यूचर, अपना करियर प्लान करें,
बच्चे की काबिलियत देखें, उससे उसका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप Improve करें, करें। उसके ऊपर मेहनत करें। जी। और जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो जो लोग बाहर जाते हैं वो अग्री करेंगे कि देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स विच यू नीड टू डेवलप। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स के अलावा यू नीड टू लर्न हाउ टू वर्क इन अ टीम। ओके, आप लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते। पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को आपको ग्रूम करने की ज़रूरत है। आपको अपने अपनी हैबिट्स को, आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके अंदर फाइनेंसेस को रेगुलेट करने की एक सलाहियत होनी चाहिए। आपको इंटरनेट पे काम करने की, इंटरनेट सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करने की स्किल्स आनी चाहिए। रिसर्च एंड ऑल, रिसर्च, अपने आप को बढ़ाएं कैसे, एंटरप्रेन्योर स्किल्स जिसे कहते हैं ना, थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। यूनिवर्सल तो लैंग्वेज है, बहुत जी। ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं, मसलन सिर्फ बाहर के लिए लैंग्वेज बैरियर है, अदरवाइज तो स्किल्स डेवलप करे तो कहीं भी काम आ सकता है, कहीं भी राइट? काम आ सकती क्योंकि है। लोग उसको गलत वे में ना मगर लें। आप अगर प्लान कर रहे हैं ना, तो अच्छा प्लान करिए, ऊंचा प्लान करिए। हाँ, अच्छा और ऊंचा होना अच्छा चाहिए। और ऊंचा, Right. और स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत बचपन से ज़रूरत है कि आप अपने कम्युनिकेशन को, अपने ख्याल को एक्सपोज करें। माँ बाप बच्चों को अलग अलग घुमाने ले जाएं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, उनको नर्चर करें, उनको अच्छी आदतें सिखाएं। डिसिप्लिन एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो हर जगह काम आती है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आती है। जी। ऑर्गेनाइज करें, अपने आप का एक सेंस ऑफ ऑर्डर डेवलप करें अपनी सोच में। तो ये छोटी हार्ड वर्क करें, परसिवियर करें। जब हम हर चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जो कोई काम टिक के नहीं कर सकता, एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, कि अगर आपका बेटा है और आपने अपने बेटे को इतना बिगाड़ दिया कि वो कोई चीज़ टिक के नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल उसे मेहनत करने की आदत नहीं है, उसके लिए आपने लाड प्यार में उसकी हर चीज को आसान बना दिया, हाथ में दे दिया, उसके हाथ में दे दिया, उसे मेहनत करने की आदत ही नहीं है, तो फिर तो इस एटीट्यूड के साथ चाहे वो इंजीनियर बन जाए, चाहे वो सीए बन जाए, कोई चीज इंडिया हो चाहे बाहर हो, कोई काम वो टिक के कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है। आदत ही नहीं है। तो मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है साजिद, अपने स्कूल्स में देखा है कि लोग जॉब्स के लिए आते हैं, वो क्वालिफाइड भी होते हैं, वो बातचीत भी कर सकते हैं, मगर वो टिक के काम नहीं कर सकते, उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं होते, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते अपने आप को, उनके अंदर कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं हो सकती। दे आर स्कैर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। तो जब ये सॉफ्ट स्किल्स हमारे अंदर नहीं होती, लाइफ स्किल्स हमारे अंदर नहीं होती, तो फिर प्रोफेशनल स्किल्स का कोई मतलब ही नहीं। मैम एक सवाल यहाँ पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साजिद, जहाँ हमने राइट एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट इन तमाम चीज़ों की बात की, जैसे हमने ये मुद्दा भी देखा कि जो लोग बाहर चले जाते हैं, बहुत अफसोस होता है कि जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उनके बच्चे हर चीज़ कर सकते हैं, चाहे फिर वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो, एजुकेशन हो, आसानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, अक्सर इनके पैर की बेड़ियाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी। मैंने देखा है लोगों के बच्चों के अपने जो करियर प्लान है इसे टूटते हुए, उन्हें मायूस होते हुए। तो क्या गवर्नमेंट के कुछ एड्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं जो ये बच्चे अवेल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नीलम, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कर रखी हैं बच्चों के लिए। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ रिसर्चिंग इट ऑन द इंटरनेट। तो व्यूअर्स, आप मायूस ना हों, आप देखिए हर चीज़ को खोजने की, उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स को, मुझे मालूम है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के पास माइनॉरिटीज़ के लिए, दूसरे लोगों के लिए बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं। इसी तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, प्राइवेट स्पॉन्सर्स एंड डोनर्स होते हैं, जमात के कम्युनिटी की तरफ से लोग फंड करते हैं, बहुत सारी NGOs हैं जो हेल्प करती हैं। ज़रूरत है कि सिर्फ आप उसे खोजना, उसे तलाश करना शुरू करें, लोगों से बातचीत करना शुरू करें,
try to meet the right people who are involved in these activities. अगर आप सही लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो यकीनन आपको अपने स्टेट में, अपने इलाके में ऐसे बहुत सारे दरवाजे मिलेंगे जिसको आपको मालूम नहीं था कि वो हैं। ओके मैम, आपने काफ़ी सारी बातें हम लोगों को बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैम ने बताई हैं वो हम सब के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के ऊपर बात करें, लेकिन एक और सवाल मैं दुनियावी मैदान के से रिलेटेड करना चाहूँगा कि देखा जाता है कि गर्ल्स की जो प्लानिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और बॉयज़ की प्लानिंग नहीं अच्छी होती, और ये भी देखा जाता है कि गर्ल्स जो होती है, लड़कियाँ पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ कम्पेयर टू गाइज। बॉयज़ उन लोग पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं होते, ना उनके पास कोई प्लानिंग होती है, ना कुछ होती है। मैं भी अपने आप को इसमें ले लेता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आपके, गर्ल्स की प्लानिंग ज़्यादा अच्छी है, बॉयज़ की नहीं अच्छी है, क्यों, इसका रीज़न क्या है? Sajid, from my point of view, and this is my personal opinion, कि प्लानिंग के साथ पढ़ाई भी ले लें, इंटरेस्टेड होती हैं गर्ल्स, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हैं। I think it all comes down to parenting, Sajid. अच्छा, It all comes down to parenting. अगर माँ बाप सही तवज्जो from the beginning जिस तरह लड़कियों को देते हैं उस तरह लड़कों को दें, तो there is no reason why boys will not excel in education. इंटरेस्ट नहीं लेते इतना ज़्यादा जैसे लड़कियां होती हैं पढ़ाई में। तो लड़कों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लड़कों को इंगेज करने का तरीका अलग होता है, लड़कों को मोटिवेट करने का, उनको मानूस करने का फ्रॉम अ वेरी यंग एज अलग होता है। जब आप लड़कों को जिस एज में वो लोग सीखते हैं, जिस एज में वो लोग लैंग्वेज डेवलप करते हैं, जिस एज में वो लोग स्किल्स एक्वायर करते हैं, उस एज में जब आप बच्चों को पकड़ते नहीं, उन्हें लाड प्यार में छोड़ देते हैं कि हाँ कर लेगा, अभी तो छोटा है, अभी रहने दो, टाइम है, तो टाइम है, तो वो ऑफ कोर्स वो डिले हो जाता है। उसके अलावा मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ और मैं बार बार ये कहूँगी अपने व्यूअर्स से कि वर्क एट होम डेवलप्स कॉमन सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह लड़कियां घर पे काम करती हैं, आप ये ना सोचें कि ये लड़कियों के करने के काम हैं, आप लड़कों से भी वही काम करवाएं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एज एन एजुकेटर कह रही हूँ कि जब लड़के कॉमन सेंस डेवलप करते हैं, घर पे काम करते हैं, सब्जियां काटते हैं, रोटियां बनाते हैं, घर के कामों में दिलचस्पी लेते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, तो यकीनन उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ में इजाफा होता है। ओके। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियां, देखिए जब आप 2-3 चीज़ें साथ में करते हैं ना, फॉर एग्जांपल लड़कियां जो हैं बहुत यंग उम्र से शर्ट इस्त्री कर दो, चावल चढ़ा दो, होमवर्क भी फिनिश करना है, तो लड़की के पास ये लड़की ट्रिक सीख जाती है कि चावल जल्दी से चढ़ा दो, फिर होमवर्क याद कर रहे हैं हम और इस्त्री भी कर रहे हैं, तो हम दोनों तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो लड़कियां ये ट्रिक सीख जाती हैं, लड़कियां ये चीजें मल्टीटास्किंग सीख जाती हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज। इसी तरह लड़कियां काम कराया जाता है, क्योंकि उनसे काम कराए जाते हैं, लड़कों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं। और मेरे ख्याल से 18-19 साल तक की एज तक नहीं मिलती उनको। तो जब लड़कों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो बिजी हों, उनको टाइम मैनेज करना पड़े, उनको मल्टीटास्किंग करना पड़े, ये भी करें वो भी करें, पढ़ाई भी करें। आप देखें अगर कोई जिम्मेदार लड़का होता है जो शुरू से बचपन से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ कि मैं 2-3 फैमिलीज़ में जानती हूँ जहाँ उनके फादर मुल्क से बाहर रहते थे, तो लड़कों ने बहुत छोटी उम्र से घर की जिम्मेदारियाँ संभालना शुरू करी थी। माशाल्लाह आज आप उन लड़कों को देखें, कामयाब तरीन लड़के हैं माशाल्लाह से, बैलेंस्ड, स्टेबल, कामयाब। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से मल्टीटास्किंग किया, दोनों तीनों चीज़ों को संभाला, घर को संभाला, बाहर को संभाला, दुनिया की चीज़ें आते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, तो पढ़ाई में भी अच्छे हैं। तो जब हम लड़कों को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे देते हैं, उनको लेज़ी बना देते हैं, उनको हम खुद स्पॉइल करते हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है फिर वो पढ़ाई में भी नहीं अच्छे, फिर बाद में जाके पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरी दरखास्त है माओ से कि इसलिए नहीं क्योंकि घर के काम कराना जरूरी है, इसीलिए कर लें क्योंकि उनका जहन डेवलप करना ज़्यादा जरूरी है। आई होप कि
मैम जो आप बात बता रही हो वो हम सब लोग मतलब सुने अच्छे से और उस पर अमल भी करें। अमल करें। सुनने because से वो ज्यादा अपने अमल बेटे करें। से घर का काम जरूर करवाना। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अग्री कर लें कि हाँ नहीं सही बात है, ये सब चीजें जो है आनी चाहिए, दोनों लोगों को आनी चाहिए। दोनों लोगों को तो आनी नीलम चाहिए। लगता है प्लानिंग बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा और जरूरी कई है। बार हदीसों में right। भी देखा जाता है प्लानिंग के बारे में मिलता है कि स्किल डेवलप करना चाहिए और जब बहुत। हम लोग मतलब पढ़ते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। जी सो और चाहे ये हम जिम्मेदारी सबसे ज्यादा साजिद बाप की होती है। अच्छा। स्किल डेवलपमेंट में जिम्मेदारी इज द फादर्स। तो अच्छा। फादर्स अपना रोल निभाएं, बच्चों के स्किल्स डेवलप करें, उन्हें एक्सपोज करें, बाहर लेकर जाएं, उन्हें टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स डेवलप करने में फादर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। Okay। सो दे शुड टेक इंटरेस्ट इन दिस। हाँ। टुगेदर वी कैन क्रिएट द चेंज। इंशाल्लाह यही उम्मीद के साथ तो ये प्रोग्राम हो रहा है। जी, तो बिल्कुल। नीलम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। मैम अगर इल्म और दुनियावी मैदान की बात करें तो आपने बहुत अच्छी बातें हम लोग को बताई हैं कि बैलेंसिंग कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करना है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम साजिद, द प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक यू। तो जी हाँ नाज़रीन, अब सोचना क्या है, सोचना बस इतना है कि हमको प्लानिंग कैसे करना है, अपनी प्लानिंग कैसे करना है, बच्चों की प्लानिंग करना कैसे है। और ख़ास करके अगर हमने लड़कों की बात की है तो लड़कों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने करियर को लेकर, अपनी प्लानिंग के बारे में, अपनी स्किल डेवलप करने के बारे में, क्योंकि लड़कियां तो हैं ही अच्छे लेकिन हमें भी अब दिखाने का वक्त आ गया है कि हमको कैसे उनके बराबर आना है और वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करना है। इसमें कोई इस तरीके की सोच ना हो कि नहीं ये लड़कियां करेंगी ये लड़के करेंगे, हम लोग मिलकर इंशाल्लाह एक अच्छा समाज बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप तमाम नाजरीन से इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।